क्या आपको पता है चाइना अब एआई की सुपर पावर बनने वाली है? ये मैं नहीं कह रहा, वहाँ की कंपनीज इस लेवल पे काम कर रही है। हाल ही में टिनसेंट ने अपना एक एआई मॉडल लॉन्च किया है जिसका नाम है T1 मॉडल, और ये मॉडल इतना पावरफुल है ना कि अगर आप चैट जीपीटी को लेके आ जाओ, चाहे आप डीप सीक को सामने लेके आ जाओ, ये उन सबको डिफीट कर चुका है। T1 मॉडल इस लेवल पे वर्क कर रहा है, और जो भी जैसे लॉन्ग फॉर्म कंटेंट होता है और लॉजिकल रीजनिंग होती है, उस सब में तो T1 इन सब का बाप है। ठीक है, T1 मॉडल हाल ही में भी मार्च में लॉन्च किया गया टिनसेंट कंपनी के द्वारा। टिनसेंट वही कंपनी है जिसने पबजी जैसे गेम जो डेवलप करती है, और आप सब ने और हमने भी पबजी खेला है, और काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग गेम्स हैं जो टिनसेंट डेवलप करती है। और उसी ने ही अभी एक नया अपना खुद का एआई मॉडल निकाला है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जिस आर्किटेक्चर पे काम करता है वो बहुत ज़्यादा अलग है। अगर हम डीप सीक की बात करें तो डीप सीक हाल ही में अभी जब लॉन्च हुआ था तो काफ़ी ज़्यादा उसने जीपीयूज़ को बचाया था। जीपीयूज़ क्या होता है, अगर मैं सरल भाषा में आप सबको बताऊं तो जैसे आप अगर अपने कंप्यूटर्स को यूज़ करते हो, जब आप ग्राफिकल चीज़ खेलते हो, सपोज आप कोई वीडियो गेम खेलते हो, तो उस समय जो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग होती है वो सारी जीपीयूज़ के थ्रू होती है। और टिनसेंट ने ये एक चीज़ करी है कि जिस तरीके से डीप सीक जो मॉडल आया था उसने जीपीयूज़ को कम किया था, टिनसेंट ने थोड़ा मेमोरी को भी कम कर दिया है और बहुत ज़्यादा फास्ट कर दिया है। जो डीप सीक था वो जिस लेवल पे वर्क करता था उससे कई गुना ज़्यादा पावरफुल अब टिनसेंट का T1 मॉडल वर्क करता है। ये सब शुरू होता है जैसे एआई वॉर्स की तरह, ऐसा लग रहा है कि चाइना के अंदर ऐसे डिफरेंट एआई मॉडल्स आ रहे हैं, तो चाइना तो सुपर पावर बन ही सकता है। इसका जो मेन क्रक्स है वो है इसका आर्किटेक्चर। टिनसेंट का T1 मॉडल जो है ये वर्क करता है ट्रांसफॉर्मर मेम्बा आर्किटेक्चर पे, हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर मेम्बा आर्किटेक्चर। अब ट्रांसफॉर्मर क्या चीज़ होती है ये, जैसे कि आपने जीपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर आप ये समझ सकते हो एक एआई का दिमाग की तरह आप इसको ले सकते हो। ठीक है, उस ट्रांसफॉर्मर तो है ही है इसके अंदर, बट ये मेम्बा है, यानी हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर मेम्बा आर्किटेक्चर। अब मेम्बा क्या चीज़ है, यहाँ पर थोड़ा ट्विस्ट है। जो ये मेम्बा आर्किटेक्चर है ये एक्चुअली के अंदर बहुत ज़्यादा स्पेस बचाता है जनरेशन के टाइम पे। जीपीयूज़ तो हो ही रहे हैं सेव, अब यहाँ पर हम स्पेस को भी सेव कर पा रहे हैं, और जिसकी वजह से इसका जो फाउंडेशन मॉडल है, जिसको फाउंडेशनल मॉडल जिसके ऊपर ये वर्क करता है, वो इसको और ज़्यादा फास्ट बना रहा है। यानी इसके अंदर दो सबसे बड़ी चीज़ है, पहले इसका आर्किटेक्चर जो कि है हाइब्रिड ट्रांसफॉर्मर मेम्बा आर्किटेक्चर, और प्लस इसका जो स्पीड तेज कर रहा है वो है इसका फाउंडेशनल मॉडल जो कि इसकी स्पीड को और तेज कर रहा है। तो हमें स्पेस भी बचत मिल गई और स्पीड भी फास्ट हो गई। चाइना का ये टारगेट है, टिनसेंट कंपनी का ये टारगेट है कि वी चैट के अंदर इसको इंटीग्रेट कराया जाएगा, क्योंकि वी चैट भी टिनसेंट का ही है। जैसे हम यहाँ पर इंडिया में व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, चाइना का खुद का वी चैट है। पहले इंडिया में भी वो यूज़ होता था, अब चाइना में ये यूज़ होता है वी चैट। तो उसके अंदर इनका टारगेट है कि 1 बिलियन कस्टमर्स तक ये चीज़ पहुंचने वाली है, जो कि अलग अलग डिफरेंट डोमेन्स में होंगे। तो सोचो, एक ऐसा मॉडल जिसने डीप सीक को भी अब टक्कर दे दी, वो भी मार्केट में आ रहा है। हर दिन हमें नए नए आर्किटेक्चर्स के बारे में जानने को मिल रहा है। और अगर मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और बताऊं जिससे आप दंग के रह जाओगे, ओपन एआई का जो ओवन मॉडल था जो कि अभी आया था, तो ओपन एआई के ओवन मॉडल को भी ये डिफीट कर चुका है और डीप सीक को भी ये डिफीट कर चुका है। इसका टारगेट ये है कि आने वाले टाइम में ये चाइना का एक ऐसा मॉडल बन सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो उसको सुपर पावर, जिसको हम एआई सुप्रीमेसी कहते हैं, उसको अचीव करने में मदद करे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, क्या टिनसेंट करता है। और इसमें खासियत ये है ना कि जब चाइनीज़ लेवल का टेस्ट हुआ, क्योंकि टिनसेंट का जो T1 मॉडल है ये इंग्लिश और चाइनीज़ लैंग्वेज उस पर भी वर्क करता है। तो उसके अंदर एक टेस्ट होता है जिसके अंदर चाइनीज़ लैंग्वेज के बारे में उसके बारे में टेस्ट किया जाता है एआई को। तो उसके अंदर भी टिनसेंट का जो T1 मॉडल है उसने बहुत ही अच्छी अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है, जो कि ये प्रूव करता है यार कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज है उसके अंदर भी ये बहुत अच्छा वर्क करता है और इंग्लिश में भी करता है। सोचो अगर ऐसा मॉडल इंडिया में आए और इंडिया की हिंदी भाषा के ऊपर वर्क करे, जो इनकी रीजनल लैंग्वेजेस है उस पर वर्क करे, संस्कृत पे या कॉम्प्लेक्स लैंग्वेजेस के ऊपर वर्क करे, तो हम कितने एआई सुप्रीमेसी पे जा सकते हैं और कितने काम हमारे आसान हो सकते हैं। तो यही है आज का T1 मॉडल पे वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आई वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर करो, जिससे हम एआई के नए नए मॉडल्स के बारे में समझ सकें और इंडिया को भी एआई सुप्रीमेसी अचीव करने में मदद कर सकें। धन्यवाद।